तो बात करते हैं सरगुजा ओलंपिक 2026 की। देखिए, ये सिर्फ कोई खेल का इवेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा मिशन है जो इस पूरे इलाके के स्पोर्ट्स सीन को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये है क्या। और शुरुआत ना इसी एक बड़े सवाल से करते हैं। क्या ये आयोजन सरगुजा की जमीन से नए स्पोर्ट्स स्टार्स को सामने लाएगा? उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत के आखिर तक हमें इसका जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सरगुजा ओलंपिक है क्या और इसका असली मकसद क्या है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है। इसका असली काम है उन छिपे हुए टैलेंट को खोजना जो सही मौके के इंतजार में है। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई गांव में है या शहर में, ये सबको आगे बढ़ने का एक बराबर मौका देने का वादा करता है। अब सवाल ये भी उठता है कि इतने बड़े लेवल पर इस इवेंट की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? चलिए इसके पीछे के 3 सबसे बड़े कारणों को समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी मकसद है टैलेंट को खोज निकालना, मतलब ग्रास रूट्स लेवल पर उन युवाओं को पहचानना जिनमें एक चैंपियन बनने की काबिलियत तो है, लेकिन उन्हें कभी सही प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला। अच्छा, टैलेंट तो मिल गया, लेकिन फिर क्या? तो यहीं आता है दूसरा कदम, उन्हें अवसर देना। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खिलाड़ियों को ब्लॉक लेवल से आगे बढ़ाकर जिला और फिर स्टेट लेवल तक पहुंचाएगा, जहां उनके टैलेंट को असल पहचान मिल सकती है। और तीसरा बड़ा लक्ष्य है पूरे सरगुजा में एक मजबूत स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना। देखिए, जब युवाओं को ऐसे मौके मिलते हैं ना, तो एक हेल्दी और कॉम्पिटिटिव माहौल अपने आप बनता है, और ये माहौल आने वाली पीढ़ियों को भी खेलों से जुड़ने के लिए इंस्पायर करता है। ठीक है, तो हमने मकसद तो समझ लिया। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। ये कंपटीशन आखिर होगा कैसे? इसका पूरा ढांचा क्या है? कोई अंदाजा है इसमें कितने खेल शामिल हैं? 1, 2 या 5? नहीं, बल्कि पूरे 12। जी हां, 12 अलग अलग खेलों को इसमें शामिल किया गया है। मतलब ये एक बहुत बड़ा खेल महोत्सव होने वाला है। इस कंपटीशन का स्ट्रक्चर भी ना बहुत स्मार्ट तरीके से बनाया गया है। ये 3 लेवल पर होगा, पहले विकासखंड, फिर जिला और आखिर में संभाग। ये एक तरह से फिल्टरिंग प्रोसेस है, जिससे ये पक्का हो सके कि सिर्फ बेस्ट टैलेंट ही आगे बढ़े। हाँ, तो जो कोई भी इसमें हिस्सा लेने की सोच रहा है वो ये तारीखें जरूर नोट कर ले। सफर का पहला और सबसे जरूरी पड़ाव यानी ब्लॉक लेवल कंपटीशन 29 जनवरी से शुरू होकर 3 फरवरी 2026 तक चलेगा। तो सवाल है कि इसमें हिस्सा कौन ले सकता है? देखिए, उम्र के हिसाब से इसे 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला ग्रुप है 14 से 17 साल के लड़के लड़कियों के लिए, और दूसरा ग्रुप है 17 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं और पुरुषों के लिए। चलिए अब उन सबसे जरूरी नियमों पर एक नजर डाल लेते हैं, जिनका पालन करना हर एक पार्टिसिपेंट के लिए एकदम जरूरी होगा। ये 4 नियम बहुत ही सीधे और सिंपल हैं। पहला, रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑनलाइन होगा, कोई और तरीका नहीं। दूसरा, एक वैलिड आईडी जैसे स्कूल का कार्ड या आधार अपने साथ रखना ही होगा। तीसरा, टाइम के पाबंद रहें और इवेंट से 20 मिनट पहले पहुंच जाएं। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, अनुशासन बनाए रखें। और हाँ, इस चेतावनी को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। आयोजकों ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई भी नियम तोड़ा गया तो आपकी भागीदारी उसी वक्त रद्द कर दी जाएगी। तो नियमों का पालन करना बहुत बहुत जरूरी है। तो अब जब हमने सारे नियम और पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया है, एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ एक खेल मेला नहीं है। ये असल में उन सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है जो शायद उनके भविष्य का रास्ता तय कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये ओलंपिक क्या दे रहा है? ये आपको अपना टैलेंट दुनिया को दिखाने का एक स्टेज देता है। ये डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर खेलने का एक सीधा रास्ता खोलता है। और सबसे बढ़कर ये एक खिलाड़ी के रूप में पहचान बनाने और सही ट्रेनिंग पाने का एक सुनहरा मौका है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या सरगुजा ओलंपिक सिर्फ कुछ दिनों का खेल आयोजन बनकर रह जाएगा, या फिर ये इस इलाके के हजारों युवाओं के लिए एक नई और सुनहरी शुरुआत साबित होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उम्मीदें बहुत बड़ी हैं।